नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक भट्टाचार्य। सीधा रुख करेंगे झारखंड का। राजधानी रांची में पहुंच चुके हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। आज पार्टी प्रत्याशी जीतू के समर्थन में जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। सीधा लाइव तस्वीरें आपको इस वक्त दिखा रहे रांची के कांके विधानसभा इलाके से। कांके विधानसभा झारखंड के विधानसभा चुनाव में अभी आपके अपने सांसद सरकार के रक्षा राज्य मंत्री सुरेश सेठ जी, जोरदार अभिनंदन करो। सुरेश जी का बहुत विस्तार से बात उन्होंने कही है। और सम आदरणीय समरीलाल जी, एक से बढ़कर एक में दोनों का भाषण सुन रहा था, तो ये निश्चित करना मुश्किल है कि कौन इतनी अच्छे ढंग से बात रखता है। जोरदार ताली समरीलाल जी के लिए भी। मैं अभी विस्तार से इस पे बुरी बात करूंगा, कुछ नाम और बोल देता हूं। हमारे बीच अपने इस चुनाव के प्रत्याशी डॉक्टर जीतू राम जी, जोरदार अभिनंदन करो जीतू चरण राम जी का। इनका अभिनंदन स्वागत। देखो आप विनम्र हैं, जोरदार ताली बजाओ। आपको दोनों घुटने झुकाकर, सिर झुका करके प्रणाम कर रहे हैं अपने क्षेत्र की जनता का। इस अवसर पर हमारे विधानसभा प्रभारी कांके के श्रीमान शशि भूषण भगत जी, आपका भी स्वागत है, अभिनंदन है। चुनाव संयोजक कांके विधानसभा संजीव विजयवर्गीय जी, आपका भी स्वागत है, अभिनंदन है। नसीब लाल महतो जी, आपका भी स्वागत है। श्री प्रीतम साहू जी, चुनाव सह संयोजक। जरा ताली वाली बजाओ भाई, अच्छा लगना चाहिए। हमारे लोग चुनाव की बेला में, आपका उत्साह इनकी हिम्मत बढ़ाएगा। और हमारी जिला परिषद की सदस्य श्रीमती सरस्वती देवी दीदी, आपको भी प्रणाम कर रही जनता। अनिल गंजू जी, मंडल अध्यक्ष खलारी, और आजसू मंडल अध्यक्ष विकास चौहान जी, आजसू जिला उपाध्यक्ष नागेश्वर महतो जी। वैसे तो नाम बहुत सारे, मैं आप सबको प्रणाम करता हूं और आपको भी प्रणाम करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। मैं बाबा महाकाल की नगरी से आता हूं और आने के साथ मुझे यहाँ मालूम पड़ा है कि पहाड़ी बाबा भी बाबा महाकाल का ही रूप है। तो बढ़िए, पहाड़ी बाबा महादेव की और महाकाल महाराज की। आज के इस चुनाव में जो सबसे बड़ी बात, जिस बात को विस्तार से सुरेश सेठ जी ने रखा है, मैं संजय सेठ जी, मेरे यहाँ एक सुरेश सेठ मेरे मित्र है, वो भी ऐसे जुझारू नेता है। तो मुझे तो लगा कि मेरा बिछड़ा भाई मिल गया। क्या जोरदार ताली बजाओ आपके सांसद जी के लिए। दिल से बात ऐसी निकल रही है कि तलवार से खटाखट हो रही विदेश वालों की। उनकी जितनी भी षड्यंत्र है, ये मित्रों, कांग्रेस, झारखंड मुक्ति मोर्चा, ये जो दिखने के लोग हैं, असली में इनके पीछे कई और लोग हैं। इनकी सरकार, इनकी सत्ता केवल झूठ बोलने के लिए। अभी मैं आया था, आने के बाद मैं देख रहा था, तो आते बहनों ने आरती उतारी, तिलक लगाया। आपने दिवाली मनाई, किस किस ने मनाई दिवाली, बताना हाथ खड़े करके। मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, लेकिन ये बात सही है। आप अंदाज लगा लेना, ये चुनाव इस बात का है कि हम अपने देवी देवताओं की पूजा, ये होली दिवाली आगे मनाना कि नहीं मनाना, ये घुसपैठिए आएंगे और हम जो हाल वहां होने वाले, ये यहां कराने वाले दुर्भाग्यशाली रूप से। ये कांग्रेस और उनके चट्टे बट्टे, एक भी व्यक्ति के मुंह से नहीं निकला कि वहां अपने हिंदुओं का नरसंहार हो रहा है। इनको हिंदुओं को बचाना चाहिए, क्योंकि वोट के भूखे ये एकमात्र बात जानते कि ये इनके इन प्रकार कुर्सी पकड़ो, केवल सत्ता पकड़ो, सब भूल जाओ। इसलिए लगातार वो सारे षड्यंत्र कर रहे हैं, जिसके कारण से मैंने अभी आते ही बात कही। मैं बाबा महाकाल की नगरी से आता हूं।
मैं आबादी का रेशो देखते देखते हेलीकॉप्टर में आ रहा था। आबादी का रेशो हमारे इस राज्य के अंदर 7% हिंदू कम हुए, अब 7% कम नहीं होते। और आदिवासी भाई बहन कहाँ 40-41% थे, वो 28% रह गए। अरे भैया, आबादी बढ़ रही है तो ये बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए? ये लोग कहाँ गए? ये कहाँ इसलिए गए कि ये बाहर वालों को घुसड़ते जा रहा है। लगातार बांग्लादेशी घुसपैठियों को ला ला करके ये न केवल आपके रोजगार पे कब्जा कर रहे हैं, आपकी दुकान पे कब्जा कर रहे हैं, आपके मकान पे कब्जा कर रहे हैं, ये लगातार आपके हक को मार रहे हैं और आपके आने वाले बाल बच्चों के लिए भी संकट खड़ा कर रहे हैं। मुझे इस बात को कहने में कोई गुरेज नहीं, जवाबदारी से कहना चाहूंगा। अरे भाई, आप इस प्रदेश के अंदर चुनाव लड़ना चाहते हो, कांग्रेस के लोग दिल्ली में चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन इनके कर्मों के कारण से जनता ने इनको धता बताई है, क्योंकि इनकी भावना गलत है। ये केवल वोट के लिए अकेले जम्मू कश्मीर में 40,000 हत्याएं अगर हुई है, उसका पाप किसके माथे है? तो वो कांग्रेस के माथे है। हम सबके सामने ये रिकॉर्ड है। बाबा अमरनाथ, शंकराचार्य गुफा, अरे कश्मीर श्रृंग ऋषि की बड़ी पवित्र भूमि थी, लेकिन कांग्रेस के कुकर्मों के कारण से जो कश्मीर में हालत हुई है वो कल झारखंड में होगी। ये झारखंड राज्य के लिए तो याद करो स्वर्गीय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी को। बोलिए अटल बिहारी वाजपेयी की। आप अंदाज लगा लो, हम रोज जयकारा लगाए तो भी कम है। झारखंड जैसे राज्य के लिए हमारी भारतीय जनता पार्टी ने तय किया कि ये राज्य अलग बनना चाहिए। बिहार के साथ जुड़ करके इस राज्य के लोगों की उन्नति नहीं हो रही, क्या नहीं है। भगवान भी तरसते, इतना सुंदर प्रदेश है ये, चारों तरफ से हरियाली, चारों तरफ से इसके क्षेत्र के अंदर अलग अलग प्रकार की खदानें, और तो और प्रकृति ने भी परमात्मा का कुछ ज्यादा ही आशीर्वाद दिया है। लेकिन ये सब करने के बाद अटल जी ने जब राज्य बनाया था और राज्य बनाने के टाइम घोषणा की थी, ये राज्य भारत के सभी राज्यों में सबसे नंबर 1 का राज्य होगा, ये अटल जी ने कहा था। लेकिन ये बेईमान, अटल जी को भी मालूम नहीं था ये बेईमानों की सरकार आएगी। और कर्म कैसे? आपने कहा आलमगीर नोट गिर रहे हैं उसके घर में, समझ में नहीं आ रही कहां रख रहे हैं। ये बेईमानों की सरकार आ गई, जिनके पीए के पास भी ये 40-40 करोड़ रुपए निकल रहे हैं। सही बताओ, अगर 100 के नोट की अगर पूरी रेल भर दो तो रेल कम पड़ जाए। संजय जी गलत तो नहीं है? 350 करोड़ किसको कहते हैं? हमारे बाल बच्चों का पेट काट कर ये सारे के सारे मेहनत करने वाले लोग अपने खून को पसीना कर रहे हैं, और ये बेईमान इनको लूट लूट के ले जा रहा है। ये चुनाव ईमानदारी और बेईमानी के बीच का है। ये चुनाव भाजपा कांग्रेस का नहीं है, ये चुनाव हेमंत सोरेन और भाजपा का नहीं है, ये बेईमानी और ईमानदारी का है। एक तरफ बेईमान है और बेईमानी का नमूना आपको मालूम है, जो जेल की सजा काट करके आ रहा है, जेल में जिनके इस कारण से मुकदमे बन रहे हैं। लेकिन हिम्मत देखो, मैं तो आज इस बात को कभी सोचता हूं तो डर जाता हूं। मैं भी सरकार का मुखिया हूं, लेकिन सरकार का मुखिया अगर ये करने लगेगा तो डूब मरना पड़ेगा। अरे हम भगवान राम के देश में रहते हैं, बोला प्रभु रामचंद्र जी महाराज की। ये भगवान राम राज की कामना करने वाला लोकतंत्र का भारत है। हमारे संविधान के चित्रों में भी अंदर राम राज्य का सपना लिखा है, और हमारा अपना देव पुरुष, हमारे सनातन संस्कृति, हमारे सभी देवताओं ने सदैव अन्यायों से संघर्ष किया है। इसलिए हमारे देवी देवताओं ने भी हमको सिखाया है। अभी मैं तो आपके बीच बताना चाहूंगा संजय भैया, हमारे यहाँ तो अभी मैं 2 दिन पहले ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी हमारी 2023 में, और सरकार ने तय किया कि जन्माष्टमी भी धूमधाम से मनना चाहिए, और धूमधाम से सभी सांसद विधायक ने जन्माष्टमी बनाई। और जन्माष्टमी बनाई तो गोवर्धन पूजा भी अच्छे से होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो होना चाहिए। तो हमारे सभी सांसद, सभी विधायक, सभी मंत्री
मुख्यमंत्री सबने धूमधाम से गोवर्धन पूजा की। अरे अपने 33 करोड़ देवी देवता का वास होता गौ माता में, होता कि नहीं होता? उनकी पूजा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? लेकिन हमारी सरकार इसलिए कर रही है कि ये झंडा लहरा रहा है, और झंडे का निशान आप याद रखना, ये कमल का फूल है। अभी आपने लक्ष्मी पूजन किया है, लक्ष्मी पूजन में अगर आपको कोई कारण से मूर्ति नहीं मिले, लक्ष्मी जी का पाना नहीं मिले, तो आप केवल कमल की फूल की पूजा कर लो, तो अपने आप विष्णु लक्ष्मी पूजन हो जाता है। ये पवित्र निशान हमारा, ये हमारे देव संस्कृति है। हमने अगर पार्टी का विचार भी रखा तो सनातन धर्म का पालन करने के लिए, हमने अगर जय भी बोली है तो भारत माता की जय बोली है। इनको भारत माता की जय बोलने में भी कष्ट होता है। और आप बताओ, कोई भी देश का देशवासी, सच्चे देशभक्त, ये सीमाओं पे खड़े काहे के लिए रहते हैं? इसीलिए खड़े रहते हैं कि देश विरोधी लोग देश में नहीं आना चाहिए। देश के विरोधी लोग, जिनको विदेशी कहते हैं, वो नहीं आना चाहिए। ये जवाबदारी हमारी है। और भूले भटके कहीं से आ गए तो उनको निकाल के बाहर करने की जवाबदारी राज्य सरकारों की होती है। बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है, ये ऐसे लोग हैं, वोट तो आपका ले रहे हैं, सरकार यहाँ बना रहे हैं, वो जय बांग्लादेश की बुलवा रहे हैं। अरे शर्म करो शर्म। ये परमात्मा भी देख रहा और जनता भी देख रही, हिसाब चूकता करेगी। 13 तारीख के दिन जोरदार ताली बजा के संकल्प करो, एक एक वोट अपनी संस्कृति के लिए, देश के स्वाभिमान के लिए, देश के जवानों के लिए जो अपने सीमाओं पे खून की बाजी लगा के खड़े हैं। ये उनकी पीठ में छुरा भोंक रहा है। और यहाँ अगर सरकार बनी तो बांग्लादेश सहित सबकी तो बल्ले बल्ले होगी, क्योंकि उनके लोग तो आई इसीलिए रहे, उनका कब्जा करने का उद्देश्य है। ये हमारी सनातन संस्कृति पे संकट आएगा। मैं आपके बीच 2-4 योजनाओं की बात भी करूंगा। आप अंदाज लगा लो कि आज अपने इस देश के अंदर जहां जहां भाजपा की सरकार है, आप बताओ, यही अयोध्या थी और यही उत्तर प्रदेश था। लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय तो साहबानो प्रकरण में भी दिया था कि 3 तलाक गलत है। लेकिन 3 तलाक गलत होने के बाद भी दिल्ली में सरकार कांग्रेस की थी, इसलिए कांग्रेस की सरकार ने 3 तलाक बहनों के हक के ऊपर भी, कभी अंदाज लगा लो, ये बहनें हमारे घर में बैठी है, अपने विवाह के बाद ससुराल जाती है, विवाह हो जाता है, 1 साल 2 साल में एक आध बच्चा होता है, 2 बच्चा होता है, अपना को लगता है कि अपने जीजाजी के घर में बहन सुरक्षित है। लेकिन ये कौन सा कानून? वो बेचारी बाल बच्चों को अपने उम्मीद से पैदा कर रही है और वो बेईमानी के आधार पर कहते थे तलाक तलाक तलाक, और वो बहन बेटी कहाँ जाएगी? वो बच्चे लेके कहाँ जाने वाली है? वो माँ बाप के घर आएगी तो घर में कैसे रखेंगे? ये पाप का कानून था कि नहीं था? लेकिन ये पाप के कानून को सुप्रीम कोर्ट ने भी गलत किया। लेकिन मैं जवाबदारी के साथ कहना चाहूंगा, वोट के खातिर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को बदलने का पाप भी अगर किसी ने किया तो कांग्रेस सरकार ने किया है। लेकिन नरेंद्र मोदी जी के लिए ताली बजाओ जोरदार तरीके से। हम पे बहुत आरोप लगते हैं कि हम हिंदू मुस्लिम करते हैं, हम मुस्लिमों की चिंता नहीं करते। अरे ये नरेंद्र मोदी है जिनने अपने देश के अंदर 10 करोड़ मुस्लिम बहनों की चिंता करते हुए 3 तलाक का कानून खत्म करा। ये हमारे नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, जोरदार अभिनंदन करो। अरे बहन बेटी कोई भी हो, हिंदू की हो मुसलमान की हो, उसकी इज्जत की रक्षा करना, उसकी जिंदगी बचाना, उसके जिंदगी में कलंक घोलने के लिए अगर कोई काला कानून है तो कानून बदलने की जवाबदारी सरकार की होती है। और मुझे इस बात की खुशी है, जो नरेंद्र मोदी कहते वो करके दिखाते हैं। इसीलिए अभी संजय भाई ने बहुत अच्छी बात कही है, मैं उन बातों को दोहराना नहीं चाहता हूं। लेकिन आप बताओ, किसानों के लिए, व्यापारियों के लिए, अरे यही देश था पहले, अपने एक हेलीकॉप्टर, एक पनडुब्बी, कोई जहाज नहीं खरीद पाते थे। और आज दुनिया के अंदर अच्छे से अच्छे हथियार खरीदने के लिए भी अगर कोई देश सक्षम है, उस देश का नाम है हिंदुस्तान।
हिंदुस्तान जिंदाबाद। ये नरेंद्र मोदी जी का सरकार का तरीका है। और क्या रूस, क्या अमेरिका, क्या जापान, क्या इंग्लैंड, अपने देश और देश की सरकार के नाते से जो हमारे नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, आज हमें कितना अच्छा लगता है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश दुनिया के अंदर कहां 11वें नंबर पे था, कहां 5वें नंबर पे आ गया। और ये साल जाते जाते अगले साल जर्मनी, जापान को पीछे छोड़ करके 4थे नंबर पे आएगा और आगे जाकर के